आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आपके सिलेबस में इसका जो नेम है वो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। तो इस सब्जेक्ट का नाम आपको किसी भी अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दे सकता है, बट इसका जो बेसिक चीज़ है वो है साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब कि आप इस सब्जेक्ट के अंतर्गत बच्चे के साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, जो भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हो गया एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चन टाइप को इंक्लूड किए हैं वो लगभग आपके सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन टॉपिक है। सो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन टाइप को लिए हैं वो उसको मैंने अपना खुद से मैंने एनालिसिस किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैंने इन क्वेश्चन टाइप्स को लिए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप है। आपके एग्जाम में हर साल किसी एक ना एक क्वेश्चन को पूछा ही गया है, भले ही उसको डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया हो, बट है तो वही चीज़। आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन टाइप हैं, टॉपिक्स हैं, उसको आप समझ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस सब्जेक्ट की स्टडी करने में बहुत हेल्प करेगी, आपका इस सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से स्टडी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किस सब्जेक्ट को आपके करिकुलम में, आपके बीएड करिकुलम में इंक्लूड किए जाने का मेन एम क्या है, इसके बारे में हमें जान लेने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि हमें इन टॉपिक्स को स्टडी करने में, समझने में बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये तो पता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है उसके बारे में, बट हमें उनको पढ़ाने कैसे हैं इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट के थ्रू सीखते हैं और समझते हैं। उन टॉपिक्स को हमें बच्चों को कैसे पढ़ाने हैं इसके बारे में हम अपने बीएड करिकुलम में, हम अपने बीएड स्टडी के दौरान उसको हम सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के माइंड को, उनके साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करती है कि हमें कौन से लेवल्स के बच्चे को किस तरह से टीच करना है ना, किस प्रकार से उन्हें स्टडी कराना है इसके बारे में। सो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को हमने यूनिट वाइज हाईलाइट किया है और इन पर्टिकुलर यूनिट के जितने भी मोस्ट आईएमपी, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन टाइप हैं उसको हमने सम अप करके इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है, जिसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट है हमारा नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड लर्नर्स, मनोविज्ञान की प्रकृति और अधिगमकर्ता। तो इस यूनिट में आप साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फील्ड हो गया, स्कोप हो गया, मेथड्स हो गया, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और इस यूनिट में एडोलेसेंस, किशोरावस्था से रिलेटेड है ना, कि किशोर वय बच्चों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में है ना, इन सारी चीज़ के बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करते हैं। वही नेक्स्ट यूनिट है हमारा लर्निंग, मतलब कि अधिगम। तो इस यूनिट में लर्निंग के प्रिंसिपल्स, मतलब कि अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम इन द सेंस की सीखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी आपको, जो जिसे आपको पता होने चाहिए, आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इसमें साइकोलॉजी में होता क्या है, कुछ वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ किया जाता है, एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अधिगम है ना। तो यहाँ पर चाहे तो सीखना करके भी आपको बता सकता था, बट इसमें क्यों नहीं बताया है कि आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखने हैं। बच्चे जो है यहीं पर चूक जाते हैं, तो इन स्पेसिफिक वर्ड को आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से जैसे कि ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के लिए यहाँ पर संज्ञान वर्ड का यूज़ किया जाता है। ज्ञान को हम संज्ञान कहने से क्या है, एक हैवी टाइप का फील होता है ना, कुछ अलग तरीके से महसूस होता है, हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं तब। सो इस प्रकार से साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, वर्ड है, जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। सो इस प्रकार से थर्ड यूनिट है इंटेलिजेंट, बुद्धि। बुद्धि के जो भी सिद्धांत है इसके बारे में आप स्टडी करते हैं।
और इस यूनिट के अंतर्गत आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इस प्रकार से 4th यूनिट रहेगा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक इन द सेंस कि आप इस यूनिट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, प्रतिभाशाली बालक, विक्षिप्त बालक, सामान्य बालक इत्यादि डिफरेंट टाइप्स के आप चिल्ड्रंस के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर आप बच्चों के बारे में स्टडी करते हैं और इसके साथ ही साथ पर्सनालिटी मतलब कि व्यक्तित्व के बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी साइको एनालिसिस है, मनोविज्ञान है, समूह गत्यात्मकता है ना, ये चीज़ें एक्चुअल में होता क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करेंगे। सो इस प्रकार से नेक्स्ट यूनिट रहेगा 5th यूनिट है हमारा सोशलाइजेशन, कल्चर एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, समाजीकरण, संस्कृति एवं भारतीय संदर्भ में शिक्षा। तो इस यूनिट में आप बेसिकली इंडियन कल्चर है, उनमें जो भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। मतलब कि जो भी महाकाव्य है, धर्म है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में आप स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे यूनिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर यूनिट में से जो भी मोस्ट IMP मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन टाइप है इसके बारे में। सो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन टाइप है। सो फ्रेंड्स, इस यूनिट से आपका बेसिक सा 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपका एडोलेसेंस मतलब कि किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही थर्ड क्वेश्चन टाइप है जो भी निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, मेथड्स एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, वर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विधियाँ और क्षेत्र, शैक्षणिक मनोविज्ञान का कार्य। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सेकंड क्वेश्चन टाइप है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस मेन पॉइंट के अंतर्गत आपको स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की स्थिति हो गया, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गया, विशिष्ट विशेषताएं हो गई और विकास कार्य, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन टाइप है एडोलेसेंस इन इंडियन रिलेशंस। तो इस पॉइंट के अंतर्गत आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान का काल होता है करके। अब इसको इन्होंने क्यों कहा है इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में वाइडली डिस्कशन करेंगे। सो इस प्रकार से आपका इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इस अवस्था के बच्चे के लिए आप क्या निर्देशन और परामर्श कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, इसको बताइए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि हम इसे सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो किशोरावस्था में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में बताइए करके आपका क्वेश्चन बनता है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है कि किशोरावस्था के लिए मार्गदर्शन और परामर्श या फिर निर्देशन और परामर्श को एक्सप्लेन करिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस प्रकार से आपका फर्स्ट यूनिट से मेनली 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड यूनिट है आपका लर्निंग मतलब कि अधिगम मतलब कि सीखना। तो इस यूनिट से आपका मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है कि अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम के सिद्धांत। इस पॉइंट को कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप मतलब कि सेकंड क्वेश्चन टाइप बनता है कि अधिगम व अधिगमकर्ता पर प्रभाव डालने वाले कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में। तो अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि अधिगम किसे कहते हैं, मतलब कि उसका आपको मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फिर आपको बताने पड़ेंगे उनके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में और लर्निंग एंड लर्नर को इम्पैक्ट करने वाले जो भी मेन फैक्टर हैं इसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो यह पॉइंट हो गया हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन। इसी तरीके से थर्ड नंबर का क्वेश्चन टाइप है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ये। वही इस यूनिट में आप एक और
साइकोलॉजिस्ट हैं। vygotsky जी के बारे में आप उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में स्टडी करते हैं, तो इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड यूनिट है इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंस मतलब की बुद्धि। सो इस यूनिट से आपका क्वेश्चन बनता है बुद्धि की प्रकृति व गुण तथा उसका विकास, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स डेवलपमेंट, है ना। तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि की विशेषताएं को बताइए। सेकंड टाइप क्वेश्चन बनता है आपका बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें से टू फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी हो गया, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और एसआई मॉडल बहुत। सो इस प्रकार से आपका बुद्धि से 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि की माप, वाचित अवाचित मतलब कि वर्बल नॉन वर्बल, और इसके साथ ही साथ जो भी क्रियात्मक परीक्षण, एक्शनेबल टेस्ट हो गया। तो इस टेस्ट के अंतर्गत आपका एक समूहीकरण, प्रत्येक का इकाई परीक्षण, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है रचनात्मकता, इसको सृजनात्मकता करके भी कहा जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्रिएटिविटी, तो इसके मीनिंग डेफिनेशन हो गया, इसके मेजरमेंट के बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ यूनिट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक। तो इस यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है विशिष्ट बालकों की अवधारणा को समझाइए, आप पिछड़े एवं प्रतिभावान बालकों में कैसे अंतर करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैकवर्ड एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो इस प्रकार से आपका विशिष्ट बालक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ पर्सनालिटी टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है ना। क्रिएटिव सृजनात्मकता से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार है कि एक अच्छे व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है, प्रकारों को बताते हुए किसी एक की सविस्तार चर्चा कीजिए करके। व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड पर्सनालिटी, इलेबोरेट एनी वन बाय गिविंग द टाइप्स। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है सृजनात्मक बालक की विशेषताएं बताइए तथा इसके मापन को समझाइए। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन इट्स मेजरमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए करके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल वेरिएशन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल वेरिएशन। तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताने पड़ेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है। अगर डेफिनेशन आपको मिल जाता है तो आपको इनको भी बता देना है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में आपको बता देना है, एंड देन आपको पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बता देने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, विस्तार से लिखिए। What should be the type of education system in the school on the basis of individual differences? Write in details. So इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन अभी न्यू आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करे हैं। तो इसको आपको शॉर्ट नोट्स में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके पूछा गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक हो गया। वही सेकंड पॉइंट है ग्रुप डायनेमिक्स, समूहगत्यात्मकता। थर्ड पॉइंट है साइको एनालिसिस, मनोविज्ञान मनोविश्लेषण। फोर्थ पॉइंट है ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम इन सारे पॉइंट को, सारे क्वेश्चन टाइप को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट का आपका क्वेश्चन टाइप है भारतीय संस्कृति में विविधताओं की समाज। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, बहुत ही डाइवर्सिफाई है, बहुत ही विविधताएं हैं इसमें। सो इस प्रकार से आपको भारतीय मनोविज्ञान की हिस्ट्री के बारे में बताने पड़ेंगे। वही सेकंड क्वेश्चन टाइप है दुर्गानंद सिन्हा का संज्ञानात्मक विकास, सोसाइटी ऑफ डाइवर्सिटी, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दुर्गानंद सिन्हा। सो फ्रेंड्स, दुर्गानंद सिन्हा जी बेसिकली हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अभी के टाइम के हैं। तो इन्होंने अपना जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिए हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक संदर्भ में, मतलब कि
महाकाव्य हो गया या फिर धर्म के संदर्भ में भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। सो इस तरीके से आपका 5th यूनिट से मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स पर, जितने भी यूनिट क्वेश्चन टाइप पर डिस्कशन किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं इसको भी आप बता सकते हैं। सो आई होप कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा, सो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।